आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएशन ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें मेन हम क्या बात करेंगे, कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे जो कि फिजिक्स में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा हम उपयोग करेंगे नहीं फिजिक्स में। जैसे इसका डेराइव, जैसे इसका जिसे फार्मूला हो गया है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये सब डेराइव होता है मैथमेटिक्स में डेराइव होता है। तो उसको तो यहाँ कोई यूज नहीं है, तो इसको यहाँ पर क्यों यूज करें हम? ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक फार्मूला देखते हैं और देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन कहते हैं कि इसको है, क्या है, ये सब देखेंगे। तो ये छोटा सा एक वीडियो रहने वाला है जिसमें हम आसानी से समझेंगे क्या है डिफ्रेंशिएशन, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, फिजिक्स में इसका कैसे कैसे हम इसका यूज करेंगे, ये सब इसमें देखेंगे। ठीक है, और प्रूफ ये सब रहेगा, तो उसको अगले वीडियो में आराम से समझाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स का वीडियो होगा उसमें। ठीक है, ये छोटा वीडियो रखेंगे ताकि क्या हो, वीडियो अच्छे से छोटा भी रहे और समझ में भी आए जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन का, कि फंक्शन क्या है। जैसे f ऑफ x मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन x का बोल रहा है, इसका मतलब जैसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिखेंगे कि x का फंक्शन, यानी ये जो यहाँ पर जो हम लिखेंगे x² + 2x + 3, जैसे रह जाए f ऑफ y यानी फंक्शन ऑफ y, तो इसमें क्या रह गया y² + 2y + 3। तो इसमें ये जो इक्वेशन देख रहे हैं उसमें फंक्शन y का है, यानी y देखिए y है। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब यदि ये x² + 2x + 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ x, और y² + 2y + 3 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन ऑफ y, ये बोलेंगे। इतना समझ गए? क्या बोले, फंक्शन f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x, यानी इक्वेशन में क्या होगा, x के टर्म में रहेगा। ये फंक्शन ऑफ y, यानी ये जो इक्वेशन होगा वो किसके टर्म में होगा, y के टर्म में होगा। इतना समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर रह गया तो ये जो f(x) है इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ये f(x) हो गया। ठीक है, f(x) = x² + 2x + 3, इसको हम y से डिनोट कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, जैसे f(x) है ना, उसी को हम लिखते हैं y के टर्म में। इतना बड़ा हम क्यों लिखे, हम इसको ऐसे लिखते हैं y = x² + 2x + 3। कोई दिक्कत नहीं है। y का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, क्या बोले, y जो है वो फंक्शन ऑफ क्या है, x है, यानी x इस पर क्या कर रहा है, वेरिएबल है। x का वैल्यू रखने पर y डिपेंड करेगा। यानी सिंपल भाषा में क्या समझे हम, कि जैसे यहाँ पर x है तो क्या लिखेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। यदि रह जाए x = y² + 2y + 3, तो लिखेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, x इज ए फंक्शन ऑफ y। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोले कि फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x यानी फंक्शन ऑफ x, यानी कोई फंक्शन जो होगा वो x का है, यानी x का फंक्शन है, यानी इसको कुछ इक्वेशन जो रहेगा ना वो x के टर्म में रहेगा। जैसे 2x³ + 3x²। अब जैसे रह गया फंक्शन ऑफ y, तो इसको लिखेंगे 3y³ + 2y²। इस तरीके से y के टर्म में रहेगा यदि बोले फंक्शन ऑफ y। अब जैसे फॉर्मूला दे सकते हैं d/dx x⁴n, क्योंकि हम यहाँ पर x⁴n लिखे हैं तो हमको करेंगे x से ही। ठीक है, क्योंकि इसके से, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, जो n है वो n आगे कूद के आगे आ जाता था, n × x। अब एक घट जाता है तो n-1। फॉर एग्जाम्पल जैसे रह जाए x d/dx ऑफ x⁵ x⁵ है, x के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, 5 आगे आ जाएगा तो 5 आगे लिख दिए x। अब 5 में से एक घट गया तो कितना हो गया, 5 × x⁴। ठीक है, रह जाए d/dx x⁸ इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 8 आगे आ जाएगा तो 8 आगे, x⁸ 8 - 1। ठीक है, यानी 8 × x⁸ 7, 8x⁸
7। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी x पे पावर n अब रहे d बाई पे पावर 8 d बाई, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए, अच्छा dx लिखते हैं, तो क्या इसका आंसर आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि x है। क्या बोले थे? x को बाई स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्या इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, होगा ये होगा वो आगे, लेकिन आपके लिए ये क्या है? ऐसे देख के आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 8 बाई पे पावर 7, ये नहीं होगा। ठीक है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, वो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप देखेगा तो क्या ये ऐसे डिफ्रेंशिएट होगा? नहीं होगा। उसके लिए रूल है कैसे करेंगे। तो देखिए, तो ये बाई है, ये x है, तो कैसे कर देंगे? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपने क्या देखा? d x पे पावर n रहेगा तो n इंटू x पे पावर n माइनस 1। ठीक है, इतना समझ रहे हैं? अब रह जाए, अब इसी में रह जाए d dx 2x पे पावर 5, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये 2 है, ये कांस्टेंट है। 2 क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, तो 2 है ना कांस्टेंट, यानी 2 3 4 -1 -2 -3 कुछ भी रहे तो ये कांस्टेंट है। तो क्या है ना, कांस्टेंट जैसे ही रहेगा, कोई भी यदि डिफरेंशिएशन रहे तो यदि 2 3 कुछ भी रहे ना, उसको निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन में। इसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे 2 है तो इसको हम निकाल देंगे, तो 2 निकल गया। अब बच गया क्या? d x पे पावर 5 बटा dx, तो क्या हो गया? 2 इंटू 5 इंटू एक्स पे पावर 4, यानी 10x पे पावर 4, ये हो गया। तो पहला फार्मूला हमने देख लिया। ठीक है, अब दूसरा d बाई डी एक्स रह गया है a पे पावर x। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पर e पे पावर x। ठीक है, e पे पावर x कुछ भी होगा e। ठीक है, e से अभी आपको समझना लेना देना नहीं है, e क्या है? e मान लेते हैं e। ठीक है, तो इसका जो होता है ये डायरेक्ट e पे पावर x निकल जाता है। ठीक है, e पे पावर x है तो e पे पावर x डायरेक्ट निकल जाएगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ a पे पावर x। तो a पे पावर x है तो इसको क्या करेंगे? जैसे e पे पावर x है तो e पे पावर x निकालें, तो a पे पावर x है तो a पे पावर x निकालें। ठीक है, और इनटू log a इतना लिखाता है। ठीक है, a पे पावर x है तो इसको इसका डिफरेंशिएशन होता है a पे पावर x इनटू log a, ये होता है। ठीक है, चौथा d बाई डी एक्स ऑफ 2। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0। यानी यदि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट रह जाए तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। फिर से समझिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 क्या होता है? 0। कैसे? कांस्टेंट। जैसे देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, एकदम अच्छा से समझिएगा। देखिए, d बाई डी एक्स 2 है। ठीक है, तो 2 के जगह पर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों होता है ये देखिए आप। इसके पहले हमने लिया था d बाई डी एक्स ऑफ 2, क्या लिया था? एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम 2 निकाल दिए थे क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ x था, यहाँ पर 2 खाली आया है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो d बाई डी एक्स 2 इंटू एक्स पे पावर 0। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस 2 को कॉमन हमने ले लिया, तो चलिए ले लिया 2। अब देखिए 0 है तो 0 हमने ले लिया, तो 0 2 इंटू 0, 0 को निकालें तो यहाँ पर क्या बच गया? x पे पावर 0 माइनस 1 बच गया। यानी ये हो गया 2 इंटू 0 इंटू एक्स पे पावर माइनस 1। अब 0 से गुना किया तो ये पूरा क्या हो गया? 0 के बराबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 के साथ कुछ नहीं है, तो हम मान लिए x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 कितना होता है? 1 होता है।
तो 2 इंटू एक्स पे पावर 0, तो 2 को बाहर हम निकालें जैसे इसमें कर रहे थे उसे करेंगे, और 0 कुदक के आगे और 0 माइनस 1, तो देखिए 0 आ गया। यानी हम यहाँ पर d के जगह पर 3 लिख दें, कितना -8 लिख दें, 10 लिख दें, कोई भी नंबर यहाँ लिखेंगे तो ये कांस्टेंट जो लेंगे वो क्या होगा, 0 के बराबर है। पांचवा, d/dx ऑफ x, ये कितना होगा, d/dx ऑफ x ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे होगा? देखिए यहां पर हमने लिया था जैसे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या किया था 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, तो 2x। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x, तो इसको x पे पावर कुछ ना तो 1, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू एक्स पे पावर 0, तो कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर। यानी x बाई, यदि यहाँ पर रह गया d बाई और नीचे रह गया dy, तो भी क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि बाई को बाई के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे रह गया बाई ऊपर और नीचे x, तो नहीं हो सकता है। ठीक है, नहीं हो सकता है कि बाई है ये x है, तो नहीं करेंगे, बस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट ऐसे फार्मूला वाला नहीं होगा। यदि फार्मूला में ये बाई रहेगा ना तो बाई के साथ करेंगे। ठीक है, x दिख गया तो समझो कि दिमाग में लगाओ कि वो x को बाई से डिवाइड हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से हम x को बाई से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये हो गया। और क्या क्या फॉर्मूला है, और देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, हम देखते जाइए क्या क्या है। ठीक है, एकदम प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जैसे रह जाए अगला d/dx ऑफ sin x, तो इसका होता है cos x। ये कैसे होता है वो प्रूफ करेंगे अगले वीडियो में, कैलकुलस का जो 12th का है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ बेसिक जानेंगे क्योंकि हमको फिजिक्स से है, इसको प्रूफ तो हमको लेना देना नहीं है फिजिक्स में। ठीक है, sin x, d/dx ऑफ cos x क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे रह जाए d/dx tan x, उसको आगे बात करेंगे। तो अभी फिलहाल दिमाग में यदि रखना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं tan x इंटू क्या हो गया, नहीं 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 tan x बोल रहा है, तो इसका हो गया sec स्क्वायर x। ठीक है, अगला d/dx ऑफ cot x, तो इसका हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, d/dx cot x हो गया, अवरी है sec x, तो इसका हो जाएगा sec x इंटू tan x। देखिए ट्रिक भी बता देंगे किस तरीके से इसको हम याद किए थे। cosec x, तो इसका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। इतना पहले देख लीजिए। ठीक है, और फॉर्मूला है उसको देखेंगे आगे। ठीक है, sec स्क्वायर एक इतना हो गया, देख लीजिए एक बार क्या है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको याद किए थे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, पहले देखिए को, तो ये को है, ये को है और ये को है, तो को वाला रहेगा ना तो आगे माइनस लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है, जो को वाला रहेगा, को वाला जैसे को कोस, तो को आया तो माइनस को माइनस माइनस। अब देखिए साइन का कॉस, तो कॉस का माइनस साइन एक्स। टैन का, तो देखिए टैन का हमने कैसे याद किया था, टैन का सेक स्क्वायर एक्स है, याद कर लीजिए, नहीं याद होता था इसको हम ऐसे करते हैं, टैन है तो साइन बाई कॉस। ठीक है, नीचे क्या है कॉस। ठीक है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस है तो साइन, tan का क्या होता है साइन बाई कॉस, तो ऊपर वाला हटा दीजिए तो क्या बच गया 1 बाई कॉस। 1 बाई कॉस को क्या लिखेंगे सेक एक्स लिखेंगे, तो सेक एक्स का होल स्क्वायर कर दो तो सेक का स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। अब कॉट एक्स है, ठीक है, तो को है तो माइनस से पहले लगा दिए, कॉट का होता है कॉस बाई साइन, ठीक है, तो को ऊपर वाला हटा दीजिए तो नीचे बचा साइन, तो साइन का क्या होता है साइन कॉसेक, तो इसका हो जाएगा कॉसेक, इसका स्क्वायर कर दिए तो कॉसेक का स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब सेक है, ठीक है, तो सेक है तो सेक एक्स गुने tan x कर दिए। अब इस सेक और कॉसेक में याद रखिएगा कि सेक है तो सेक गुने tan कर दिएगा। अब कॉसेक है तो कॉसेक में कॉसेक गुने कॉट कर देगा, वो याद रख लीजिएगा, प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। तो को है तो माइनस, अब फिर कॉसेक एक्स जो है वो उतार दीजिए और ऊपर में tan है तो यहाँ पर कॉट लिख दिए, ठीक है। याद कर लिए 2-3 बार देखिएगा ना अपना याद हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स कॉस ये सब अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब क्वेश्चन वोश्चन करते हैं, अब इसे हम थोड़ा सा फील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाते जाएंगे, अपने आप दिमाग में आते जाएगा, ठीक है। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस इसी से करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक जो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन, एकदम हल्का क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है, जो कि काम आए। ज़्यादा हार्ड नहीं आता फिजिक्स में, ज़्यादा इसका काम नहीं है, ठीक है, एकदम आसान, ठीक है। पहला क्वेश्चन है dy dx, find dy dx when y is equal to 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन। तो चलिए dy dx लगाइए, d बाई बटा dx, बाई के जगह पर क्या है ये है, तो ये d dx 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9। अब पहले इंश्योर कर लीजिए, नीचे x, चलिए चलेगा, जो हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे dy dx अब रह जाए यहाँ पर क्या लिखें यहाँ पर x प्लस वाई, dy dx ऑफ x प्लस वाई, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dy dx ऑफ x प्लस dy dx ऑफ y, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। यदि रह जाए x प्लस वाई प्लस जेड तो लिख देंगे dy dx जेड, यानी जितना बार अंदर में प्लस रहेगा ना उतना बार हम बाहर तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। प्लस वाला मल्टीप्लाई वाला देखेंगे, इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले इसको हम लिखेंगे, जितना है उतना बार तोड़ दीजिए, तो dy dx क्या लिखेंगे 4x क्यूब प्लस dy dx 6x स्क्वायर प्लस dy dx कितना 9, ठीक है। 4x क्यू है तो पहले 4 है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बच गया x क्यू, तो 3 है तो 4 गुने 3, अब बच गया 3 में से घटाएंगे तो 2, तो यानी x पे पावर 2 प्लस 6 है तो 6 बाहर आ गया, x स्क्वायर है तो 2 कुदक के आगे आ गया और x पे पावर 1 बच गया, प्लस ये 9 है तो इसका 9 का कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 4 इंटू 3 12x स्क्वायर, तो क्या हो गया इसका आंसर 12x स्क्वायर प्लस 12 यानी प्लस 12x, ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस 12x, समझ गए, ठीक है। आसान है, एकदम आसान है। अब देखते हैं चेन रूल क्या है। अच्छा, चेन रूल से पहले हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, और ठीक है, बस 2 चीज़ और है पढ़ना, बस आराम से पढ़िए क्या है। जैसे पहला,
यदि रह जाए 4 को हम नियम देखते हैं तो हम 2 मिनट में तो समझ में आएगा। यदि डी बाई डी एक्स यदि रह जाए एक्स प्लस वाई, तो हमने क्या बोला था कि ये ऐड में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर लिख दीजिए यू प्लस भी, ताकि आराम से समझ जाए, आगे इसको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, ठीक है। देख लीजिए, इसको तोड़ दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे रह गया डी बाई डी एक्स यू माइनस भी, तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स यू माइनस डी बाई डी एक्स भी, ठीक है। इतना हो गया, यानी प्लस में रहेगा तो प्लस में तोड़ देंगे, माइनस में रहा तो माइनस में। अगला डी बाई डी एक्स यू इंटू भी रह जाए, यू इंटू भी रह जाए। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे डी बाई डी एक्स यू यू इंटू डी बाई डी एक्स भी, इस तरीके से। क्या गलत, प्लस में रहा तो इस तरीके से, माइनस में इस तरीके से कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई में रहा तो इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसको किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, एकदम छोटा सा एक पॉइंट। यदि हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से, जैसे u का हमको डिफ्रेंसिएशन निकालना, तो इसको लिखते हैं u पे पावर डैश। जैसे रह गया d v का डिफ्रेंसिएशन निकालना था, इसको हम लिखेंगे v पे पावर डैश। यानी किसी का डिफ्रेंसिएशन निकालना रहता है ना, तो v पे पावर डैश उस पे पावर डैश लिखते हैं, ठीक है। तो आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे ही u इंटू भी रहे ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे u डैश v प्लस v डैश u, ये हो गया। यानी पहले u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटू v प्लस v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटू u। नहीं समझ में आ रहा, समझ जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, u का डिफ्रेंसिएशन, यानी इसको लिखेंगे d du dx और v तो ऐसी है, v पे कोई बात ऐसे नहीं ना है, तो v ऐसे प्लस v का डिफ्रेंसिएशन यानी d v बाई डी एक्स इंटू यू, ये हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। अब क्या है, जैसे क्वेश्चन करिए, जैसे रह जाए d बाई डी एक्स, क्या दें यहाँ पर, जैसे देखते हैं यहाँ पर हम क्या दें। अच्छा, इसको हम इस तरीके से दे सकते हैं, क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, d बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, ये रह गया। तो देखिए यहाँ पर 2 गो है, तो हम क्या बोले, पहले फार्मूला, पहला वाला के डिफ्रेंशिएट करो इंटू ये गुना, पहला वाला के डिफ्रेंशिएट करो इंटू दूसरा वाला लिख देंगे, प्लस दूसरा का डिफ्रेंशिएट इंटू पहला लिख देंगे। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला के डिफ्रेंशिएट करो यानी dx बटा dx, ऐसे। अब log x को लिख दो, log x हमने लिख दिया, प्लस अब दूसरा का के डिफ्रेंशिएट करो तो d बाई डी एक्स लॉग x, अब x को लिख दो, तो dx, इसका x का डिफ्रेंशिएशन 1, x पे पावर 1 है, तो ये क्या हो गया है x, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x है, तो क्या हो गया x पे पावर 1, तो 1 कुदक के आगे आ गया तो x पे पावर 0, तो यह कितना 1 हो गया। यानी dx का कितना a1 वैल्यू हो गया।
log x इंटू log x लिखा गया। अब d log x का dx है, तो अभी पढ़े हैं कि log x का dx से तो यदि रह जाए d log x बाई dx, इसका मतलब इसका क्या होता है 1/x होता है। यानी ये याद रखिएगा कि log x है, यदि log के आगे x रहे यदि रह जाए d log बाई, तो यहाँ पर d बाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? d बाई लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है log x है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dx, तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d log x, तो इसको क्या लिखेंगे 1/x और इंटू x, तो x कट गया तो वो हो गया log x प्लस 1, log x प्लस 1 हो गया हमारा आंसर, 1 प्लस log x। इसका आंसर क्या हो गया 1 प्लस log x। ठीक है, यू भी मेथड आपने देख लिया। चलिए अगला देख लेते हैं। मल्टीप्लाई तो हमने देख लिया, इसको मिटा देते हैं। क्या करें इसको, मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हमने देख लिया। क्या देखा हमने, फिर से देख लेते हैं। d बाई डी एक्स, u इंटू भी रह जाए तो क्या हमने बोला था कि d बाई डी एक्स, पहले u करेंगे, u का डिफ्रेंसिएशन इंटू भी लिख देंगे दूसरा उका के, फिर दूसरा उका के करेंगे तो हो जाएगा d बाई डी एक्स इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन इंटू यू, ये हो गया। ठीक है, अब रह जाए जैसे क्वेश्चन d बाई डी एक्स साइन एक्स, तो क्या हो गया x इंटू साइन एक्स है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x इंटू दूसरा का को छाप देंगे तो साइन एक्स, फोटोकॉपी प्लस, अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अब दूसरा पहला का को लिख देंगे इंटू x, क्या हो गया x का 1 इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो जाता है कॉस एक्स इंटू एक्स, यानी हो गया साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, ये रह गया यदि मल्टीप्लाई में, कब जब मल्टीप्लाई रहे। तो फिर क्या देखें, यदि रह गया u प्लस भी, तो इसको क्या लिखेंगे du बटा डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, मतलब जोड़ के लिख देंगे। माइनस में रह गया तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब रह गया मल्टीप्लाई में, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटू भी लिखेंगे, प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे इंटू आगे वाला के लिखेंगे। ये भी हो गया आपका। चलिए अगला है, अब एक और बचा है। अब प्लस माइनस गुना कर लिया, भागा वाला रह गया। अब जैसे रह गया d बाई डी एक्स u वाई वी, ऐसा रह जाए। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए तो d बाई डी एक्स u इंटू 1/v, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स u इंटू 1/v है तो इसको लिख सकते हैं v पे पावर -1, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए तो दो फॉर्म में आ गया, a u इंटू v के फॉर्म में आए मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या हो गया du बाई डी एक्स हो गया। अब इंटू v माइनस, अब जो एन वाला है सेकेंड वाला उसको लिख दो तो क्या है v पे पावर -1 है, लिख दिया। अब क्या है, अब प्लस लिखेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन तो क्या हो जाएगा d v पे पावर -1 बटा डी एक्स और इंटू पहला काला उतार देंगे, क्या हो गया du बाई डी एक्स इंटू v पे पावर -1 है, v पे पावर -1 प्लस इसको करेंगे डिफ्रेंसिएशन तो ये क्या हो गया -1 इधर हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया इंटू v पे पावर -2 d v पे पावर -2 इंटू इसको करेंगे तो dv बाई डी एक्स इंटू यू। ठीक है, नहीं छोड़ो यार,
फिर यहाँ पर हमने चेन रूल लगा दिया। चेन रूल हम आपको नहीं पढ़ाए तो हम इस तरीके से आपको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चेन रूल आगे जस्ट बताते हैं आपको चेन रूल। तो चेन रूल के अनुसार यदि करेंगे ना तो सिर्फ देख लो कि किस तरीके से होता है, ठीक ना। फिर चेन रूल आगे बताते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं du बाई डी एक्स इंटू वी पे पावर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई वी, और ये -1 इसको हम लिख सकते हैं 1/v², ठीक है, इंटू यू। अब एलसीएम नीचे लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे v², ठीक है। v² हो गया तो ये हो गया ऊपर v इंटू du बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ये हो गया माइनस dv बाई डी एक्स इंटू यू। तो du बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा v इंटू du बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, du बाई डी एक्स यानी u पे पावर डैश यानी u का डिफ्रेंसिएशन यानी v इंटू यू डैश, माइनस v dv बाई डी एक्स यानी v का डिफ्रेंसिएशन यानी v डैश इंटू यू बटा v²। तो इसको सरिया के लिखेंगे तो इसको लिखेंगे u डैश v इन माइनस v डैश u बटा v², ठीक है। तो हमारे पास एक फार्मूला हो गया है, डेराइव हो गया, फार्मूला हो गया u डैश v माइनस v डैश u बटा v²। अब क्या है समझिएगा फिर से, यदि रह जाए डी एक्स u बाई v यानी भागा में रह जाए, गुना में था तो ये भागा में रह जाए तो ये क्या हो जाएगा, पहले ऊपर के डिफ्रेंसिएशन करेंगे पहला के तो ये हो जाएगा u डैश, अब नीचे के गुना कर देंगे, जिस तरीके से पहले करते थे उस तरीके से करेंगे, लेकिन पहले प्लस लगाते थे इस बार माइनस लगाएंगे, और पहले अब फिर नीचे वाला के करेंगे दूसरा उका के तो v डैश इंटू यू बटा v नीचे जो है ना v उसका स्क्वायर कर देंगे v², ठीक है। क्या बोले, जैसे u इंटू वी था तो क्या किया था, जैसे देखिएगा डी एक्स u इंटू वी था तो क्या किए थे, पहले पहला उका के कर किए थे डिफ्रेंशिएट तो u डैश इंटू वी लिख दिए थे, प्लस v को किए थे तो v डैश u, ठीक है। उसी बार से पहले पहला उका करेंगे u का तो u डैश, फिर दूसरा उका के छाप देंगे लिख दिए, फिर माइनस का साइन देंगे, भागा है तो माइनस के साइन देंगे, ठीक है। और v का नीचे वाला क्या करेंगे तो v डैश u, और v नीचे है ना, जो नीचे है ना उसको स्क्वायर कर देंगे। जैसे क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ tan x, हम क्या जानते हैं भाई tan x का, tan x क्या जानते हैं इसका, tan x है तो हम क्या बताए थे sin x बटा cos x, नीचे cos है तो cos का क्या होता है sec x यानी sec का स्क्वायर तो sec का स्क्वायर x बताए थे। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं इसे, u बटा v से आता है कि नहीं आता है देखते हैं। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं d बाई डी एक्स साइन x बाई कॉस x, इस तरीके से देखिए तो sin x बटा cos u बटा v का फॉर्म में आ गया। तो क्या था पहले ऊपर के पहले डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले जो ऊपर के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x के डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया cos x, इसको हम लिखेंगे cos x। अब नीचे के छाप दो तो ये छाप दिया, लो छाप दिया, माइनस cos x का डिफ्रेंशिएट तो cos x का क्या था d बाई डी एक्स, cos x का क्या पढ़े थे हम माइनस sin x पढ़े थे, तो ये हो जाएगा क्या माइनस sin x। अब ऊपर वाला के छाप दो, छाप दिया मैंने, लो। अब नीचे cos क्या बोले v का स्क्वायर यानी cos x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बटा cos स्क्वायर x, इतना हमको लाने क्या बोल रहा है sec स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 बटा cos स्क्वायर x, ये कितने के बराबर हो गया sec स्क्वायर x। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। यानी u बटा v मेथड भी हम जान गए हैं निकालने के लिए। अब जानते हैं व्हाट इज चेन रूल। अब इतना हो गया आपका क्लियर। तो डिफरेंशिएशन मतलब आप फिजिक्स में जितना यूज करेंगे उसका 80% 90% पढ़ लिए हैं।
देखिए कितना आसान है। उसी प्रकार से आप 12th में भी देखिएगा तो उतना ही आसान है, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन ही सब चीज़ करेगा। जैसे डी वाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, एकदम चुटकी में हो जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर के डिफ्रेंसिएशन, ऊपर वाला के इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स। अब नीचे वाला है उसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस नीचे वाला के डिफ्रेंसिएशन तो डी बाई डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब ऊपर वाला को गुना कर देंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स। ये थोड़ा भारी है, नहीं थोड़ा सा आसान दें। चलिए करिए, देखिए समझ में आ जाएगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, तो दिक्कत क्या है। अब नीचे वाला क्या स्क्वायरिंग, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इतना तो समझ ही रहे हैं, दिक्कत जब है ही नहीं समझने में तो क्या दिक्कत है। 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसका डिफ्रेंसिएशन, चलो ऊपर देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो क्या इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिखेंगे। जानते हैं माइनस है तो ऐसे तोड़ दिए, 1 का 0 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस साइन एक्स। ये कितने के बराबर हो गया प्लस साइन एक्स के बराबर, यानी ये कितने के बराबर हो गया साइन एक्स। इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस, अब रह गया 1 प्लस कॉस एक्स, तो फिर यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। प्लस माइनस साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स ना होगा, तो माइनस साइन एक्स, तो इसका क्या हो गया माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, इतना। अब नीचे कितना हो गया 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एकदम बच्चा नियन एकदम कर रहे हैं, किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कीजिए, ये माइनस इंटू माइनस है तो प्लस ही कर देते हैं, माइनस इंटू माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस प्लस ही, तो इसको लिख देते हैं इसे, ठीक है, हटा दिए। अब देखिए इसको लिखेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा ये हो गया आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए उड़ गया, ठीक है, तो बच गया 2 साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये लाना था कि नहीं लाना था, ये आ गया आंसर। क्या बहुत भारी है, 8वां नंबर, हम भी देख लेते हैं 8वां का। तो क्या ये भारी है क्वेश्चन, एकदम भारी नहीं है, एकदम भारी नहीं है, एकदम भारी नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, तो एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ में कि डिफ्रेंसिएशन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपका। तो मैथ में भी कॉन्फिडेंस आ गया, डिफ्रेंसिएशन में कॉन्फिडेंस, मैथ में डिफ्रेंसिएशन क्या है, दोनों तो एक ही चीज़ है। देखिए मैथ ही तो है सिर्फ। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाई इक्वल टू है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए करिए, u बटा v लगाइए। तो सबसे पहले किसका करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 2x, फिर नीचे वाला का उतार देंगे, फिर माइनस देंगे, फिर नीचे वाला क्या करेंगे d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x लिखेंगे और बटा 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 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x है, इसका करिएगा तो 2x का क्या होगा, पहले 2 निकल जाएगा, फिर x का क्या होता है 1 यानी 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे 2 निकाला तो x पे पावर 1, तो 1 भी निकालेंगे तो 2 इंटू 1, x पे पावर 0 तो x पे पावर 0 1, यानी 2 इंटू 1 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। अब करिए यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस
dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का 0 और माइनस कितना हो गया 2x, 2 आगे आ गया कूद के तो x पे पावर 2 - 1 1 बच गया तो -2x बच गया, यानी ये हो गया -2x। तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 2x इंटू 2x। बहुत भारी है ये सब, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, क्या हो गया, ये हो गया माइनस इंटू माइनस तो प्लस कर दिए, इसको हटाइए तो ये हो गया 2 - 2x स्क्वायर, 2 - 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 + 2x स्क्वायर बटा 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या बहुत भारी है ये सब, एकदम लल्लू क्वेश्चन है। ठीक है, आसान ही लग रहा होगा एकदम। कौन क्वेश्चन है, चौथा नंबर 2 1 + x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लेते हैं सबके कंप्लीट आपका यू भी सब u.v सब कुछ हुआ है, सब तो समझिए गए। अब देख लेते हैं चेन रूल, व्हाट इज चेन रूल। जैसे राजा क्वेश्चन में d/dx बाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, क्या कर पाएंगे, पहले देखिए कि क्या डिफ्रेंशिएट होगा। ऊपर देखिए बाई के टर्म है, नीचे है एक्स के टर्म, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। यदि ऊपर है तो यहाँ पर हमको किसी हाल में बाई रहना होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है क्या dx, तो हम इसको कुछ छेड़छाड़ तो कर नहीं सकते हैं, छेड़छाड़ एकदम नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें यहाँ पर। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर सोचिए, यदि ये बाई है तो यहाँ पर बाई रहता तो मज़ा आ जाता है, एकदम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, लेकिन यहाँ पर बाई तो नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं। फिर से समझिए, ये बाई का टर्म है तो यहाँ पे यदि बाई रह जाता dy तो हम आराम से कर देते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं यहाँ पर कि किसी तरीके से ये dy भी रह जाए और dx भी नहीं हटे, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसको यहाँ dx के जगह पर हम dy लिख देते हैं, तो यहाँ पर dx को हमने हटा दिया। ठीक है, तो हमको यहाँ दिमाग में याद रखें कि dx को हमने हटा दिया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं dy। ठीक है, अब हमने dy लिखा है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे इंटू dy, अब बटा dx लिख दीजिए। तो दिक्कत है, देखिए dy सड़ उड़ गया तो dx नीचे आ गया। ठीक है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में कर दिया और dy बटा dx कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कर सकते हैं आराम से। अब e आ गया तो इसको हम कर सकते हैं, तो सबसे पहले बाई स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर का क्या हो गया 2 कूद के आ गए तो 2 इंटू बाई पे पावर 1 तो क्या हो गया 2y प्लस 2 पहले निकल जाएगा, फिर बाई पे पावर 1 है तो बाई पे पावर 1 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1 कूद के आ गए तो ये 1 2 इंटू 1 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 तो हो गया 2y प्लस 2 और इंटू, अब देखिए अब dy/dx हो गया तो इंटू dy/dx। समझ गया, तो यही है चेन रूल। देखिए एक चेन बन गया यहाँ पर, ये देखिए एक चेन बन गया कि नहीं बन गया, एक चेन बन गया, इसी को बोलते हैं चेन रूल। अब अगर क्वेश्चन में 2 के जगह पर 3 दे दे, 3 के जगह पर 4 बार लगा दे तो वो चेन रूल। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन तो रहे तब ना। हाँ एक क्वेश्चन है भाई, एक क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है d/dx cos sin x³ ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्या फार्मूला हमने पढ़ा था d cos के आगे यदि x आता था तो हम dx से नीचे करते थे तो ये हो जाता था माइनस sin x।
कॉस के आगे एक्स आता था तो एक्स ही से करते थे, ठीक है, तो ये एक्स। अब यहाँ पर कॉस के आगे क्या है, कॉस के आगे है साइन एक्स क्यू, क्या है साइन एक्स क्यू, ये ज़्यादा ही हट दे दिया, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ पर कॉस एक्स रहता था, देखिए यदि डी साइन एक्स रहता था तो हम करते थे डी एक्स से, तो इसका लिखाता था कॉस एक्स। अब एक्स के जगह पर क्या है, एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स था तो एक्स से किए, तो एक्स स्क्वायर है तो किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, तो नीचे एक्स स्क्वायर के टर्म में तो डी एक्स स्क्वायर। अब नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखेंगे ताकि कट जाए ऐसे। अब डी एक्स था नीचे तो ये लिखेंगे, तो देखिए ये सर उड़ जाएगा तो ये डी एक्स नीचे आ जाएगा, हो गया। अब देखिए अब कॉस एक्स स्क्वायर, अब देखिए कॉस एक्स का क्या पढ़ा, माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स, तो कॉस का माइनस साइन लिख दिया। अब एक्स है, क्योंकि एक्स था तो एक्स लिखा, तो यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो साइन के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इनटू, अब इसका करिएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर है बटा डी एक्स है, एक्स के टर्म में है ना, एक्स के टर्म में, तो अब देखिए अब एक्स है तो 2 खुद के आगे, तो 2 और एक्स पे पावर 1, तो हो गया माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। क्या बारी भारी है, एकदम नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये देखिए तो एक चेन लगाया कि नहीं लगाया, चेन लगाया। चलिए क्वेश्चन 2-3 करते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ख़त्म, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कल मैथमेटिक्स का एकदम डिटेल में देखें, कल नहीं तो परसों कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत घर में दिक्कत चल रहा है। अभी सबसे ऊपर छत पर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दीवार वाल कट रहा है, मतलब रिपेयर हो रहा है, जो समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर अभी दिक्कत है, तो हम अभी टाइम मिला है रात को, तो थोड़ा सा हम कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे रह गया y इक्वल टू कॉस साइन एक्स क्यू, करिए। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, डी एक्स, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कॉस साइन एक्स क्यू, इसका डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले कॉस एक्स का हमने क्या पढ़ा, डी कॉस एक्स का क्या पढ़ा हमने, माइनस साइन एक्स पढ़ा, तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन। पहले इसको लिखिए, पहले इसको जितना लिखेगा उतना समझ में आएगा, ठीक है। तो कॉस एक्स रहता था तो हम एक्स से करते थे, अब कॉस के आगे साइन एक्स क्यू है, तो हम इसको किससे करेंगे, वाई किससे करेंगे हम, नीचे डी साइन एक्स क्यू से करेंगे। कॉस के आगे जितना से रहेगा उतने से ना हम करेंगे, इतना से करेंगे। अब जितना लिखें उतना लिख देंगे आप, डी साइन एक्स क्यू बटा डी एक्स, इतना, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना हम किए। अब देखिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, साइन के आगे एक्स क्यू है, साइन के आगे क्या है, एक्स क्यू है, साइन के आगे एक्स क्यू है। हमको तो लग रहा था, क्या लग रहा था कि यदि साइन एक्स रहता तो बहुत बढ़िया रहता, ठीक है, लेकिन साइन के आगे क्या है, एक्स क्यू है, यानी अब क्या करेंगे, डी एक्स क्यू से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, डी एक्स क्यू से, जैसे साइन के आगे जिससे रहेगा उसी से हम करेंगे। अब आपको ये बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक्स क्यू है, नहीं, वो था कि यदि साइन उन्हें लगा रहता था, अब एक्स क्यू था तो एक्स से करते हैं, लेकिन साइन के आगे एक्स क्यू लगा ले, तो साइन के आगे जो चीज़ नंबर रहता है उसी से हम करते हैं। तो साइन के आगे एक्स क्यू है तो हम एक्स क्यू से करेंगे, ठीक है। तो अभी इतना लिखा, तो फिर यहाँ पे डी एक्स क्यू लिखा और बटा डी एक्स लिखा गया। देखिए ये कट गया, ये कट गया, तो बचा यही ना, ठीक है। तो इतना हमने लिखा। अब करिए कॉस का माइनस साइन, अब यहाँ पर क्या हो गया, साइन एक्स क्यू। अब साइन का क्या होता है, कॉस, अब कॉस के आगे क्या है, एक्स क्यू, तो कॉस एक्स क्यू लिखा गया। अब एक्स क्यू है तो इसको क्या लिखेंगे, 3, अब एक कमा तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। यही है आपका चेन रूल। देखिए यहाँ पर चेन बना कि नहीं बना, ये देखिए एक चेन बना,
देखिए एक चेन बना कि नहीं बना, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन कोई बुक को उठाइए और क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, पहले फार्मूला को एक बार रट लीजिए। ठीक है, फार्मूला को एक बार देख लीजिएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो मतलब क्या आप बताएं। ठीक है, -3x² cos x³ और sin x। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। ठीक है, यदि पढ़ना है वीडियो को तो फिर अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा।